Look at this picture and tell me which one is your favorite. As you can see this picture, the first one is cuckoo and the second one is crow. अगर आपका भी आंसर कुकू है ना तो राइट डाउन यस इन कमेंट बॉक्स. I also like cuckoo. But the question is why everyone like cuckoo? So, hello guys, I am Aditya Oja and today we gonna talk about the power of words. But the question is, why I am using power here? So answer is very simple because words plays a very important role in your conversation. Let us understand with an amazing story. This story based on a king and his future. बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज इन द एंड मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हो. तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं. एक बार एक राजा अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है. अब राजा इसके लिए अपने राज्य का सबसे होनहार जोशी बुलवाता है और वो जोशी जब महल में आता है तब वो राजा उनको प्रणाम करता है और उनसे बोलता है, हे महाराज कृपया करके मुझे मेरा फ्यूचर बता दीजिए, क्या लिखा है मेरे भविष्य में. तो ये विनती सुन के जो जोशी कहता है, जी महाराज मैं अभी आपका हाथ देखता हूँ, आपकी लकीरें देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपके भविष्य में क्या लिखा हुआ है. तो ये कहकर जो जोशी होता है जो राजा का हाथ देखने लगता है और उनकी लकीरों को एनालाइज करता है. लेकिन ट्विस्ट की बात यह है जब वो जोशी होता है वो उनका जब हाथ देख रहा होता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है का फ्यूचर देख के. अब ऐसा क्या था राजा की फ्यूचर में जिसको देख के जो जोशी था वो शॉक हो जाता है. तो चलिए बात करते हैं, सुनिएगा. जो जोशी होता है वो बड़ी नम आवाज में महाराज से कहता है, महाराज कृपया करके मुझे माफ कर दीजिएगा बट मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो शायद आपको अच्छा ना लगे. महाराज कहते हैं, कोई नहीं बताइए आप, मैं सुन लूँगा. तो जो जोशी होता है वो बोलता है, महाराज आप ज़्यादा दिन नहीं जियोगे, आपकी आयु ज़्यादा लंबी नहीं है. तो ये सुन के जो राजा होता है आग बबूला हो जाता है और हुक्म दे देता है कि इस जोशी को कारागार में डाल दिया जाए. कारागार में जेल में डाल दिया जाए. अब ये बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है कि जोशी को सजा मिल चुकी है. तभी राजा सोचता है कि क्यों ना एक और जोशी को बुलवाया जाए, शायद इससे देखना नहीं आता, इसका हुनर कम हो. तो राजा हुक्म देता है कि एक और ज्योतिषी को बुलवाया जाए. हुक्म की तामील होती है, एक और ज्योतिषी आता है. लेकिन यहाँ ट्विस्ट की बात ये कि जो ये नया ज्योतिषी आता है ये थोड़ा चालाक होता है. अब चालाक किस तरीके से होता है सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा. राजा सेम बात उस ज्योतिषी से बोलता है, महाराज कृपया करके आप मुझे मेरा फ्यूचर बताइए कि मेरे भविष्य में क्या लिखा हुआ है. तो वो जोशी भी कहता है कि ठीक है महाराज मैं आपको भविष्य बताता हूँ. तो जो जोशी होता है उनका लकीरें देखता है और उन्हें एनालाइज करता है. तो अब ये देखिएगा जो जोशी होता है किस तरीके से राजा को सच बताता है, लेकिन राजा उसे तब भी इनाम देता है. क्यों सुनिएगा, ट्विस्ट है. जो राजा को जो वो जोशी बताता है वो कुछ इस तरीके से बताता है कि हे महाराज मुझे आपको बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपके जो घर में आपके जो सदस्य की आयु बहुत लंबी है, आपके परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा जिएंगे. अब जरा गौर करिएगा, उसने बोला कि आपके परिवार वाले बहुत ज़्यादा जिएंगे. तो आप जरा ये सोचो, जब परिवार वाले बहुत ज़्यादा जिएंगे, सबसे ज़्यादा जिएंगे, तो राजा तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा, पहले उसकी तो आयु कम है ना.
तो देख रहे हैं मतलब किस तरीके से एक जोशी ने उससे वही बात किसी और तरीके से बताई तो उसे जेल हो गई, और वही बात किसी और तरीके से बताई, बस थोड़े से वर्ड्स चेंज किए और उसको इनाम मिला, उस राजा के द्वारा उसको इनाम मिला। तो आप खुद समझिए, अगर आप अच्छा नहीं बोलते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं बोलना आता है ना, तो आपसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करेगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले इस वीडियो में कोयल और जो कौवा है, जो क्रो है, उसका एग्जाम्पल लिया था। उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों काले हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बट द डिफरेंस इज जस्ट हिज वॉइस और वर्ड्स। बिकॉज कोयल इसलिए सबको पसंद होती है क्योंकि वो मीठा गाती है। यस, तो आपको भी अगर अपनी कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव करनी है ना, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी जो कॉन्वर्सेशन होती है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना लोगे। तो फर्स्ट वन इज डेवलप सेंस ऑफ ह्यूमर। अब सेंस ऑफ ह्यूमर का यहाँ लोग बहुत गलत मतलब निकाल लेते हैं कि हर टाइम मजाक करते रहो। नहीं, ये नहीं होता सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब। कि सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है कि आप अपनी जो कन्वर्सेशन उसको थोड़ा सा फनी और ड्रामेटिकली अच्छा बना दो, जिससे आपको आपकी जो कन्वर्सेशन है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। अब आपको यहाँ ये नहीं करना कि हर टाइम क्या कहते हैं, आपको जो जोक्स होते हैं वो क्रैक करने हैं हर कन्वर्सेशन में, तो ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और सबसे अच्छी टिप ये है कि आप हो सके तो जिस बुक्स पढ़िए, बिकॉज बुक्स से आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। और देखिए, और अकबर और बीरबल की ये आपको थोड़ा सा वेird लग सकता है, बट आप अकबर और बीरबल की स्टोरीज पढ़ सकते हैं, उसमें काफ़ी कुछ सीखने लायक है और आपको एक नॉलेज देंगी कि किस तरीके से बात की जाती है। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ये ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो थैंक यू गाइस।